हेलो एवरीवन, वाईसीटी के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये वाईसीटी का ऑफिशियल चैनल है और इसमें जो है आपके यहाँ यूपी ड्राफ्ट मैन के लिए जो 2022 में पेपर हुआ था उसका एनालिसिस दिया गया है। आज की क्लास में आपको ओनली एनालिसिस ही मिलेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वहाँ से आपको क्लासेज जो भी मिलेंगी उससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि हमको पढ़ना क्या है, किस तरीके से चीज़ों को अरेंज करना है। तो ये जो बैच है यूपी का आपके यहाँ ड्राफ्ट मैन का, इसमें यहाँ पे बार कोड दिया गया है। इसको आप स्कैन कर लेंगे, ऐप पे पहुँच जाएंगे और वहाँ से आप पे कर सकते हैं। जिन बच्चों ने पे कर दिया है तो वो क्वेरी में पूछते हैं सर क्या होगा, कब से चलेगा। तो पेपर एनालिसिस हो जाएगी आज, और उसके बाद 2015 में एक पेपर कराया गया था यूपी के द्वारा, तो उसकी एनालिसिस भी हो जाएगी। उसके बाद डेमो क्लासेज आपको मिल जाएंगी। आपको ये पता तो चले कि पेपर किस तरीके का पूछा गया था, कैसे पूछा गया था, या हम सही डायरेक्शन में आपको मैटर दे रहे हैं कि नहीं। तो ऐसा नहीं कि सिलेबस चेंज हो गया है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेज आ जाएंगे। डिफरेंसेज ड्राफ्ट मैन में बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे, जो आपके यहाँ सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत आ जाएगा, लेकिन उसी सब का वेटेज रहेगा आपके यहाँ। जैसे इसमें अगर आपको बैच ज्वाइन करनी है तो यहाँ से स्कैन कर सकते हैं आप। और ये बैच जो है 23 सितंबर से आपके यहाँ ऐप पर चलेगी। अभी इसमें डिस्काउंट है, 499 का है ये बैच। और ये बैच जो है जब ऐप में जाएंगे आप, चाणक्य के नाम से मिलेगा आपको और ऐप में दिख जाएगा ये जस्ट। और पेमेंट जिन्होंने भी कर दिया वो परेशान ना रहें, बैच आपकी चलेगी, रेगुलर वे में चलेगी और विद इन टाइम ये कंप्लीट करा दी जाएगी। उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इतना सिलेबस नहीं, आप डरिए मत। हाँ, और इसमें एक अनाउंस और है कि ये ओनली टेक है भाई, ठीक, ओनली टेक है और ये ओनली टेक की ही प्राइस है, नॉन टेक नहीं है इसमें। तो नॉन टेक के लिए यहाँ की टीम जैसा बोलेगी वैसा, अगर कुछ मैटर आता तो आपको बता दिया जाएगा, या तो नॉन टेक आप पढ़ते रहिए अभी। तो ये चीज़ इसमें क्या क्या मिल गया आपको, स्कैन यहाँ से करना है, ऐप पे आप चले जाएंगे और यहाँ से आपको सिर्फ नॉन टेक मिलेगा। ये 499 का बैच है। तो इसको जितने लोग ज्वाइन कर लिए हैं वो तो ठीक है, बाकी और लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ड्राफ्ट मैन की क्लासेज आपको रेगुलर वे में और अच्छी पैटर्न में कहीं मिलेंगी नहीं। तो इससे आसानी ये हो जाएगी, क्योंकि पोस्ट बहुत ज़्यादा है इसमें। पोस्ट लगभग आपके यहाँ ये हो गया 250 और ये मीन्स 283 लगभग आपको मिल जाएगा, इतनी पोस्ट मिल जाएगी। तो इरिगेशन और कृषि में मिला के ये है, तो इससे आपको परेशानी भी नहीं होगी सिलेक्शन में। तो जो भी लड़के मेहनत करेंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक प्लस पॉइंट और है, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत जल्द ही हो जाएगी। मान लीजिए नवंबर में हो जाएगी, तो अगर ये नवंबर में वैकेंसी हो जाती है तो और अच्छी बात है। और हाँ, यूपी का सिलेबस जेई का जो है वो जल्द ही आने वाला है, विद इन 1 वीक आ जाएगा, या 2-3 दिन में दे देंगे। ये मीन्स 1 वीक में ये प्रोवाइड कर देंगे आपको जेई का सिलेबस। तो जिन लोगों ने पेट का फॉर्म नहीं डाला था तो उनके लिए ये जो है ड्राफ्ट मैन बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, एक 2022 पेट के थ्रू। और कुछ लोगों ने क्या किया, 2023 में पेट का फॉर्म ही नहीं फिलअप किया, तो ये भी एक तरीके का मिस ही हो गया उनके साथ, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। तो उनके लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है ये। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तब भी कहीं ना कहीं रिटायर होते होते आप यही हो जाएंगे। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, इसमें प्रमोशन दिया जाता है। तो ऐसी बात नहीं है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिन जिन लोगों ने भी 23 का पेट नहीं दिया है उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और सीट इसमें बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा सीट इसके पहले आई थी 170 थी, लगभग 67 वगैरह थी, 167 या 70 के नियर अबाउट। तो उसमें 40 लोगों ने लगभग ड्रॉप भी कर दिया है। तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, वो इरिगेशन में पोस्ट थी वो। इस तरीके से आपको ये ड्राफ्ट मैन मिल जाएगा बैच। आगे देखिए, इसका एनालिसिस देख लीजिए। और हाँ, जिनको ये लग रहा हो कि अभी तो क्लासेस शुरू ही नहीं हुई, मैटर नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है। मैटर वो बहुत ज़्यादा है ही नहीं, 20 दिन का मैटर है वो आपके यहाँ ड्राफ्ट मैन का। उससे ज़्यादा सिलेबस नहीं है भाई उसका, ठीक है। 5-6 सब्जेक्ट हैं बस, और बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है उसमें जो भी है। तो आप क्वेश्चन देखिए पहला, ये 2022 में 22 मई 2022 को कराया गया था। मंडी परिषद का ये पेपर है, जिसमें पोस्ट थी आपके यहाँ 15, ये 14+1 के फॉर्म में थी। ड्राफ्ट मैन 14 था, और एक जो है रोड रोलर चालक की पोस्ट थी। ये मंडी परिषद का फॉर्म था, 2018 में आया हुआ था। तो यहाँ से आपको इसका पेपर मिल जाएगा। और इसमें जो है 40 टेक्निकल ही पूछा गया था, 30 जीएस था, 30 हिंदी थी। ये 40 आप टेक्निकल देख लीजिए।
मीन्स 61 से। टू सेट अ राइट एंगल ऑन द सर्वे लाइन, इंस्ट्रूमेंट को कहाँ पे आप रखेंगे, इंस्ट्रूमेंट इज हेल्ड ऑन। तो जैसे आप राइट एंगल जब सेट करते हैं तो राइट एंगल कैसे आप सेट करेंगे, या तो सर्वे लाइन कोई जा रही जैसे ऐसे, ये यहाँ से यहाँ पे कहीं आप सेट कर देंगे राइट एंगल, या तो यहाँ कहीं से इस सर्वे लाइन पर सेट कर देंगे। दो तरीके से आप सेट करेंगे, या तो सर्वे लाइन से बाहर की तरफ सेट कर देंगे कहीं, या बाहर से सर्वे लाइन पर सेट कर देंगे। तो ये क्या कह रहे हैं, टू सेट राइट एंगल ऑन दी सर्वे लाइन, सर्वे लाइन पर जब राइट एंगल सेट करना होगा तो क्या करेंगे आप, इंस्ट्रूमेंट को कहां पर रखेंगे। जैसे यहां से ये बोल रहे हैं कि यहां से अगर सर्वे लाइन पर राइट एंगल सेट करना हो तो आप कहां पे इंस्ट्रूमेंट को रखेंगे। तो सर्वे जब भी करेंगे आप तो उसमें 90 डिग्री के लिए क्या करेंगे आप, ओपन क्रॉस स्टाफ, थियोडोलाइट, या तो क्या करेंगे, ये जो ऑप्शन है 3 4 5 ट्राइंगल का, तो ये आप यूज करेंगे। एक कोई सर्वे लाइन है, यहाँ पे 3 मीटर बना दिया, यहाँ पे 4 मीटर बना दिया, ये 5 मीटर हो गया, अपने आप क्या हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से हो जाएगा ये। एक क्या है, आपके यहाँ जैसे झूला होता है, ये सेंटर है उसका, ऐसे ही झूल रहा है ये झूला, ठीक है। इस तरीके से मान लो एक बार यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ से आता हुआ यहाँ आ गया, एक तो ये हो गया, और आपकी ये सर्वे लाइन यहाँ पे हो गई इस तरीके से। तो ये भी क्या करेगी, यहाँ पे जो है कट, यहाँ पे कट है, ऐसे मिलेगा, इन दोनों का हाफ कर देंगे, आपको यहाँ पे 90 डिग्री मिल जाएगा। तो प्रोसेस उसके बहुत हैं, और जैसे इतना पढ़ाया भी नहीं जा सकता। आप क्वेश्चन देख लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आया है, एक तरीके की एनालिसिस हो जाएगी। बाकी सब्जेक्ट आपके यहाँ चलेंगे, उसमें इस वक्त नहीं है कि क्या पढ़ा देंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी अगर हम आपको 90 डिग्री ही बताने लगेंगे तो 20-25 मिनट लग जाएंगे, तो इसका कोई मतलब भी नहीं होगा। तो आप देख लीजिए इस तरीके से 90 डिग्री आप दे सकते हैं। कैसे कैसे, ये 3 4 5 वाला रूल हो गया आपके यहाँ, एक क्या हो गया, ओपन क्रॉस स्टाफ हो गया, थियोडोलाइट हो गया, और ये जो है इस तरीके से मेथड हो गया आपका सर्वे लाइन में सेट करने का राइट एंगल। यहाँ पे देखिए इस तरीके से, यहाँ कट है, यहाँ कट है, इसका हाफ ले लिया, यही 90 डिग्री आपके यहाँ हो गया। तो ऑप्शन में देखिए क्या होगा, पहला दिया गया है टेंजेंट खींचेंगे आप कहाँ पे, सेंटर ऑफ द मिड डिस्टेंस, ये नहीं होगा, टेंजेंट कहीं नहीं होगा भाई, ठीक। ऑल लाइन विद द सेंटर ऑन द पॉइंट एट विच परपेंडिकुलर एज इज इरेक्टेड, ये कह रहे हैं बिंदु, वह बिंदु होगा जिस पर केंद्र के साथ रेखा लंबवत होगी, वहां पे आदमी खड़ा होगा, उसी को क्या कहेंगे, वहीं से 90 डिग्री आपको मिल जाएगा। मीन्स यहां से इधर को देखेगा, जहां पे 90 डिग्री को कट करेगा वही आपका 90 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा ये ऑप्शन। तो ऐसे ही क्वेश्चन, बाकी इसमें प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा बताने पे, तो ये क्वेश्चन आप एनालिसिस देख लीजिए। मीन्स सर्वे का एक क्वेश्चन मिल गया आपको, ठीक है। इसमें सर्वे पूछा जाएगा, बीएमसी पूछा जाएगा, और आपके यहाँ हाईवे एक तरीके से पूछा गया। तो ये सब सब्जेक्ट आपको क्लियर दिखने चाहिए, कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे थे बस। तो सर्वे का एक क्वेश्चन, वो भी कहाँ से, राइट एंगल सेट करने का एक क्वेश्चन ये हो गया, ये आपके यहाँ एक्सप्लेनेशन है। दूसरा क्या हो गया, इन केस बॉक्स सीटिंग मेथड जो है, वर्टिकल सीटिंग अगर की गई है तो उसकी पोजीशन को सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे क्या है, आपके यहाँ मिट्टी बहुत ढीली हो तो क्या करते हैं आप, बगल बगल में इस तरीके से सीटिंग मेथड देते हैं। अगर नॉर्मल भाषा में कहें तो मिट्टी गिर जाएगी, ठीक। तो उसमें क्या है, बगल में आप ऐसे ही लकड़ी लगा दिए वहां पे, तो इस तरीके से मिट्टी रुक गई, बांध दिया वहां पे। तो ये क्या है, इसमें देखिए जब ये वर्टिकल और ये बॉक्स सीटिंग, इसमें हॉरिजॉन्टल भी होगा वर्टिकल भी होगा, तो ये भी क्या है, यहाँ अलग अलग गहराई के लिए अलग अलग मेथड यूज किया जाता है, वो ढेर सारे मेथड हो जाएंगे आपके। तो ये यही बताना चाह रहे हैं कि ये कहाँ का क्वेश्चन आएगा, बीसीएमई का क्वेश्चन ये आपको मिल जाएगा। और जैसे आप कहीं भी खुदाई कर रहे हैं, ये पीएचई टाइप में भी चला जाएगा, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो ये कह रहे हैं वर्टिकल सीटिंग अगर रखी गई है तो उसको कौन सा सपोर्ट करेगा। यहाँ पे देखिए बॉक्स सीटिंग मेथड ये है, और ये वर्टिकल है। तो वर्टिकल में देखिए इस तरीके से प्लेस किया गया है सब, और एक हॉरिजॉन्टल लगी हुई है ये, तो एक नीचे एक ऊपर इस तरीके से।
तो इसमें सबके नाम दिए गए जैसे स्टड, बेल। तो यही पूछ रहे हैं बेल कैसे लगाई जाती है उसमें, ये जो है बेल कैसे लगाई जाती है। तो देख लीजिए इसमें बेल कैसे लगी है, ये आपके यहाँ लॉन्गिट्यूडनल रो ऑफ दी बेल, इस तरीके से ये लॉन्गिट्यूडनल लगाई गई। इसके बहुत ढेर सारे मेथड में, ठीक, वो भी क्या है आप ये क्वेश्चन देख लीजिए एक इस तरीके से। और यही क्या है, ये वर्टिकल जो लगाई गई है यहाँ पे, ऐसे हॉरिजॉन्टल लगाई जाती, फिर इसको बांधने के लिए क्या करते हैं आप, वर्टिकल ऐसे अरेंज करते दो जगह पे, तो ये आपके यहाँ हॉरिजॉन्टल हो जाती, वर्टिकल यहाँ पे लगा दिया। तो इस तरीके से आपको मिलती रहती हैं इसमें चीजें। विड्थ ऑफ पेमेंट, अब यहाँ से क्या मिल गया आपको, हाईवे का क्वेश्चन। कैरेज बे जो हो डिपेंड किस पे करेगा, जैसे विड्थ हो गई किसकी, कैरेज बे की, तो किस पे डिपेंड करेगी, मीन्स गाड़ी आपकी या व्हीकल जिस पे चलती है उसी को क्या कहते हैं आप, कैरेज बे कहते हैं। तो उसकी विड्थ किस पे डिपेंड करेगी, विड्थ ऑफ ट्रैफिक लेन इस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ लेन्स इस पे डिपेंड करेगी, बोथ विड्थ ऑफ ट्रैफिक एंड लेन एंड नंबर्स ऑफ लेन। ये कह रहे हैं ट्रैफिक लेन की चौड़ाई जो है उस पे, एक बार तो इन्होंने कहा लेन की चौड़ाई पर, नंबर ऑफ लेन पर, और एक बार दोनों कह दिया। तो भाई जितनी ज़्यादा ट्रैफिक होगी यहाँ पे, नंबर ऑफ ट्रैफिक लेन, ये विड्थ ऑफ कितनी है उसकी, और ये नंबर ऑफ लेन्स, उसकी लेंस कितनी है, तो दोनों पे डिपेंड करेगी। दोनों वाला ऑप्शन जहाँ पे मिलेगा वो मिल जाएगा। और जैसे आपके यहाँ लेन की चौड़ाई अगर पूछी जाएगी तो सिंगल लेन के लिए 3.75 मीटर हो गया, ये मल्टी में हुई 3.5 मीटर हो जाएगा। और जब कर्व होगा, कर्व नहीं होगा, 2 लेन और इंटरमीडिएट, ये सब आपको बताया जाएगा सब्जेक्ट में। तो ये दोनों पे डिपेंड करेगी। ये हाईवे का क्वेश्चन एक हो गया। अच्छा, क्वेश्चन कराने का मतलब ये है, यहाँ देखिए दिया भी गया है किस पे डिपेंड करेगी। क्वेश्चन अभी से समझ लीजिए, कराने का मतलब ये है, बहुत एक्सप्लेन इसको नहीं किया जा सकता, नहीं 2-3 घंटे लग जाएंगे। आप क्वेश्चन देखिए बस। तो ये हो गया आपका कंट्रोल पॉइंट जो होगा, गवर्निंग अलाइनमेंट ऑन दी हाईवे आर कॉल्ड। कहाँ से कंट्रोल पॉइंट को गवर्न किया जाता है, अलाइनमेंट अगर कहीं पे लिखा हुआ है इस तरीके से, अलाइनमेंट का मतलब है सीधी रेखा में देना, मीन्स उसमें क्या है, लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई की तुलना में। तो इस तरीके से अलाइनमेंट शब्द का यूज किया जाता है, बहुत ज़्यादा यूज होगा, टोटल हाईवे में यूज होगा। तो शब्द थोड़े से आप देख लीजिए बस। तो अलाइनमेंट का मतलब क्या होगा, लंबाई की डायरेक्शन में ज़्यादा है वो, चौड़ाई की डायरेक्शन में बहुत ही कम है, माइन्यूट है, उस तरीके से। तो इन्होंने कहा कंट्रोल पॉइंट को कैसे आप गवर्न करते हैं, टोपोग्राफिकल पॉइंट से, ऑब्लिगेटरी पॉइंट से, अलाइनमेंट पॉइंट से और रोड लाइन पॉइंट से। तो ऑब्लिगेटरी पॉइंट जो होता है यही बताता है रोड कहाँ से जाएगी या रोड पे क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ से नहीं जाएगी। तो इस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है। तो ऑब्लिगेटरी पॉइंट पे ही ये डिपेंड करेगा, कहाँ से गवर्न करेंगे, ऑब्लिगेटरी से। इसमें सब कुछ ऑप्शन आपके यहाँ दिया है। जिन बिंदुओं से उसको गुजारना चाहिए, जैसे पुल हो गया, और जिनसे होकर नहीं गुजरना चाहिए, इस तरीके से ये ढेर सारी टॉपिक आपके यहाँ मिल जाएंगी। जैसे रोड कहाँ से जाएगी, कहाँ से नहीं जाएगी, तो इस तरीके से आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। इंडिया ट्रोपोग्राफिकल मैप जो होगा अवेलेबल होगा कंटूर इंटरवल में, किस तरीके से, जैसे इंडिया में इंडियन कंडीशन में टोपोग्राफिकल जो मैप है, कंटूर इंटरवल कितना होगा, ये सर्वे का क्वेश्चन कंटूर से पूछे तो कंटूर इंटरवल कितना दिया जाएगा। तो इसमें देखिए इन्होंने ऑप्शन दिया है 0.5 से 1 मीटर, 1 से 2 मीटर, 15 से 30 मीटर और 5 से 10 मीटर। ये ऑप्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब दिया था आपके यहाँ, तो इसका देख लीजिए क्या करेंगे आप, यहाँ से 2 से 3 मीटर ये हो सकता है। तो ये हो गया 2 से 3 मीटर। वहाँ पे या गलती आयोग से ये हुई रही होगी, जैसे इन्होंने इसमें ये बता दिया था कि ये सही होगा 15 से 30 मीटर, ऐसा होगा ही नहीं, हो सकता भाई ये पॉइंट लगाना भूल गए हों। तो आयोग में ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया था, इस पे उन्होंने सबको नंबर प्रोवाइड कर दिया था। तो इस तरीके से कंटूर इंटरवल पूछा गया था, तो सब पे जो है, और किस पे पूछा गया था, वो टोपोग्राफी मैप पे। टोपोग्राफी का यहाँ पे दिया हुआ है, पवन का इतना दिया हुआ है, नगर और जलाशय का ये 0.5 से 2 मीटर दिया है, ये ट्रोपोग्राफिकल का आपके यहाँ 2 से 3 मीटर दिया है। इस तरीके से कंटूर इंटरवल दिया जाता है। वो ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया था, आयोग से ही गलत हो गया था। तो क्वेश्चन इस तरीके से गलत भी पूछे जाते हैं कहीं कहीं पे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है आपको कि क्वेश्चन कौन सा गलत हो गया सही हो गया, वो आयोग का मैटर है।
तो आप इसको देखिए, डिटेल्ड क्रॉस सेक्शन अगर होगा हाईवे का तो जनरली स्केल कितनी ली जाएगी, जनरली स्केल जो है कितनी आपके यहाँ प्रोवाइड की जाती है। डिटेल्ड क्रॉस सेक्शन में जैसे आपके यहाँ एक क्या होगा, क्रॉस सेक्शन, चलो इसको ऐसे लिख दो भाई, क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे इसको हम लिए हुए हैं पेन को, ठीक है, इसको यहाँ से काट दें, वो क्रॉस सेक्शन हो गया। बिस्किट आप लिए हैं, तोड़ दें उसको, फिर एक पार्ट हटा दें, दूसरा क्या है उसका क्रॉस सेक्शन, आपने कट कर दिया उसको, तो ये हो गया क्रॉस सेक्शन। तो इन्होंने कहा जब क्रॉस सेक्शन आप बनाएंगे तो उसमें स्केल क्या रखते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 से 2.5 मीटर रखते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 से 5.5 रखते हैं, या 5.5 यहाँ पे है, और 1 सेंटीमीटर बराबर 8 से 8.5, और ये 500 से 600 मीटर। तो कितना रखते हैं, इसको जो याद करने का तरीका है, बहुत बताने का मतलब नहीं है यहाँ, लेकिन देख लो इसमें क्या, जैसे क्रॉस सेक्शन होगा आपके यहाँ, तो चाहे वो वर्टिकल लेंगे या हॉरिजॉन्टल स्केल, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल स्केल में दोनों में क्या होगा, सेम स्केल होगी और यही ली जाएगी। इसका मतलब यह है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर टू 2 मीटर, इसमें इस तरीके से लिया जाएगा। अगर आपके यहाँ कोई भी क्रॉस सेक्शन है और आपके यहाँ कह रहे हैं डिटेल्ड क्रॉस सेक्शन हो गया किसका, हाईवे का, तो क्रॉस सेक्शन में आपके यहाँ जैसे क्रॉस सेक्शन दिखाना है तो क्या होगा, अब बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा तो आपको मिलेगा नहीं क्रॉस सेक्शन किसी भी चीज़ का, तो यहाँ पे इसीलिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर और इसको 2 मीटर मान लेते हैं। और इसमें क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल में आप लोग एक चीज़ देख के बताइए यहीं से, लॉन्गिट्यूडनल में जो होगा, लॉन्गिट्यूडनल अगर है, ठीक है, सेक्शन सेक्शन अगर लॉन्गिट्यूडनल हो गया तो इसमें क्या होगा, आपके यहाँ जो वर्टिकल सेक्शन है वो तो उतने ही स्केल पे रहेगा, ठीक है, ये तो मिल गया आपको। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल होगा वो लंबाई की दिशा में ज्यादा होगा, तो लंबाई की दिशा में ज्यादा है तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या मानेंगे आप, ज्यादा मानेंगे। और उसको याद कैसे रखेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर, ये इसको देख लो भाई, ठीक, हॉरिजॉन्टल वाला उतना ही रहेगा 1 to 2 मीटर, ये कौन सा है, वर्टिकल वाला है, ये हो गया वर्टिकल। और हॉरिजॉन्टल वाला जब देखेंगे आप तो जहां पे 1 है वहां पे 1 जीरो, जहां पे 2 है वहां पे 2 जीरो, मीन्स हॉरिजॉन्टल में क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल स्केल जो देंगे आप कहां पे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पर, हॉरिजॉन्टल स्केल जब देंगे तो क्या हो गया, ये आपके यहाँ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, जहां पे 1 था वहां पे 1 जीरो, और जहां पे आपके यहाँ 2 था वहां पे 2 जीरो, 200 मीटर। ये समझ में आया, मीन्स वो लंबाई की दिशा में है, तो क्या करेंगे आप, 1 सेंटीमीटर बराबर, उसको ज्यादा दूरी है ये, तो जहां पे 1 था यहाँ पे उसको 1, जहां पे 2 था उसको 2 जीरो आप मान लेंगे, तो ये स्केल आपकी याद हो जाएगी आपको यहाँ पे। तो हर ये जो डिटेल क्रॉस सेक्शन था उसको हमने बता दिया, क्रॉस सेक्शन पे स्केल कैसे ली जाएगी, और यही जो है आपके यहाँ अगर लॉन्गिट्यूडनल होगा तो कैसी स्केल ली जाएगी, तो दोनों पे आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन अगर इस तरीके से कराएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए हम कह रहे हैं क्वेश्चन को देख लीजिए बस। तो ये हो गया हाईवे का क्वेश्चन 6 आपके यहाँ, इसमें देखिए दिया भी गया था, तो ये आपको मिल जाएगा। बॉटम सरफेस जो होगा डोर या विंडो का ओपनिंग पर, उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे आप, लिंटन, सिल, रिबेल और जैम्स। ओपनिंग पर जो बॉटम ये सरफेस होगा उसको क्या कहेंगे आप, डोर या विंडो के, उसको सिल या चौखट, जो आजकल नहीं लगाई जाती है उसी को कहते हैं चौखट। लोग बोलते थे ना हमारी चौखट पे मत आना, तो इस तरीके की अब चौखट नहीं दी जाती है, तो ये आपके यहाँ डोर का क्वेश्चन हो गया एक। और लिंटन ये ओपनिंग को ब्रिज करने के लिए, ओपनिंग को बांधने के लिए बनाई जाती है। आपके यहाँ रिबेल जो है जहाँ पे दरवाजा आके बंद होता, जो कटिंग रहती है उसी को रिबेल। और जैम्ब अगर दरवाजे में पूछा जाएगा आउटर पोर्शन जिसपे लोड ट्रांसफर हो रहा है, और अगर आर्च वहाँ की कंडीशन में पूछा गया तो वो आउटर दीवार का सरफेस है जिसपे लोड ट्रांसफर हो रहा है, तो ये जैम्स की डिफिनीशन हो जाती है। अरे आपने देखा भी होगा इसकी हिंदी जो शुद्ध है वो पाखा है, पाखे पे आपका लोड ट्रांसफर हो रहा है। ये जो है खपड़े वाले मकान में, टाइल्स वाले मकान में, कच्चे मकान में मिलता था।
यहाँ पे दिया गया उसका एक्सप्लेनेशन। मेक रैकिंग सोर्स मोर इफेक्टिव, रैकर शुड बी इंक्लाइंड द ग्राउंड बाई। सोर्स का ये चैप्टर आपको मिलेगा और ये 2015 वाले पेपर में भी सोरिंग के क्वेश्चन पूछे गए, 2022 में भी पूछे गए। मीन सोरिंग, इसका फोल्डिंग, ये सब टॉपिक आपसे बार बार पूछी जा रही है, तो ये पूछी भी जाएगी, ये ध्यान रखना है यहाँ से। तो यहाँ पे सोरिंग जो है, सोरिंग का मतलब टेक, बस इतना है। और इसका फोल्डिंग का मतलब ये है फर्माबंदी। जैसे आप स्लेब, आपको स्लेब ढालना है तो इसका फोल्डिंग वहाँ पे आपको देनी है। ये क्या है, दीवार जैसे गिर रही है बनाने के बाद, बैड वर्कमैनशिप है या ऐसी कुछ चीज़ें हैं, आपको क्या करना है, थूनी जैसे टेक लगाना है। तो ये क्या है, सोरिंग वही है। तो कहीं भी आपको टेक या थूनी लगाना होगा तो आप तो ऐसे बता देंगे मोर इफेक्टिव कब होगा, ये 45 डिग्री पर होगा। तो ये जनरल सा नॉर्मल क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग में आपको जाना ही नहीं था, तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ हो जाएगा। और इसका एंगल दिया जा सकता है 45 डिग्री से 75 डिग्री पे। सोरिंग का मतलब थूनी लगाना भाई, ठीक, बस इतना ही है। सोरिंग के कई टाइप्स हैं आपके यहाँ, सोरिंग वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, परेशान ना रहिए। तो सोरिंग जो है ये आपके यहाँ टाइप्स ऑफ सोरिंग है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, असुरक्षित भाग को सहारा देने के लिए अस्थायी संरचना है, उसी को क्या कहते हैं आप, सोरिंग। ये सब टेम्परेरी ही स्ट्रक्चर हैं, कभी आपके यहाँ सोरिंग हो गई, इसका फोल्डिंग हो गई, ये सब क्या है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर है। तो ये टाइप्स ऑफ सोरिंग, इंक्लाइंड हो गई या रैकिंग, हॉरिजॉन्टल या फ्लाइंग हो गई, वर्टिकल या डेड, और बटर्स। ये जो है बटर्स आपके यहाँ कई जगह दिया गया है, ये परमानेंट बना देते हैं उसको। जैसे दीवार कोई गिर रही है, ठीक है, उसी पे तिरछा ऐसे सपोर्ट दे दिया, तो क्या हो गई आपके यहाँ, बटर्स। ये बाकी इसमें बहुत चीज़ें दी हुई हैं देखने के लिए, आप देख लेंगे इसको वीडियो में। तो इस तरीके से आपको सोरिंग मिल गई। सोरिंग के क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान देना है। बीच ऑफ दी फॉलोइंग सरकमटेंसेज जो है सोरिंग का, वो कहाँ पे यूज किया जाएगा, मीन्स किस परिस्थिति में टेक बंदी का यूज किया जाएगा, टेक या थूनी आप किस कंडीशन में लगाएंगे, इसमें ही पूछा गया है। तो पहला दिया गया है व्हेन फाउंडेशन इन सेटल डाउन, जब फाउंडेशन सेटल डाउन हो जाए, नीचे बैठ जाए, तो वहां पे एक प्रोसेस होता है आपके यहाँ अंडरपिनिंग का, तो वो जो है अंडरपिनिंग आपको पढ़ाया जाएगा इसी में। तो अंडरपिनिंग क्या है, और एक क्या, जैसे अंडरपिनिंग का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ फाउंडेशन सेटल डाउन हो गई, आजकल देखिए आप जैसे भवनों को उठाते हैं एक तरीके से, उसी आपको अंडरपिनिंग मिलेगी ऐसे जैक लगा के। तो ये वो नहीं है सेम, लेकिन अंडरपिनिंग उसी तरीके से आपको देखने को मिलेगी। व्हेन द अर्थक्वेक, और वहां पे जो है ये अर्थक्वेक आ गया और परमानेंट सपोर्टिंग की जरूरत होगी, तो पहली बात परमानेंट होगा नहीं, ठीक है, क्या होगा, टेम्परेरी होगा, तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। वॉल जो है शो करेगा साइन किसकी, बल्जिंग की, मींस बाहर आ रही है वो, किसके कारण, बैड वर्कमैनशिप के कारण वो दीवार आपकी बाहर आ रही है, तो इसको क्या कहेंगे आप, बल्जिंग आउट। दीवार जो है आपके यहाँ मिस्त्री अच्छा नहीं था, तो दीवार आपकी बाहर आने लगी, तो क्या करेंगे आप, टेक लगा देंगे उस पर और उसको फिर से बना लेंगे। फिर कह रहा है सपोर्टिंग द स्ट्रक्चर अगेंस्ट स्नो लोड, स्नो लोड के अगेंस्ट अगर ये सपोर्ट करने के लिए, तो ऐसा नहीं होगा। कौन सा होगा इसमें, सी वाला आपका हो जाएगा। तो थोड़ा फास्ट देख लो क्वेश्चन, आपके यहाँ 69 क्वेश्चन हो गए, मीन 10 ही क्वेश्चन अभी हुई है। ये यहाँ पे क्यों इसके पहले सोरिंग का टाइप दिया था, और ये क्यों दी जाती है सोरिंग, तो ये आपको सोरिंग दी गई, देखिए कमरे में फेरबदल करने के लिए, मीन्स दीवार इधर उधर करने के लिए। ये देखिए सस्पेंडेड इसका फोल्डिंग, अब इसका फोल्डिंग आ गई फर्माबंदी आपके यहाँ, तो ये कहाँ पे यूज की जाएगी, तो स्टोन मैसनरी में, पॉइंटिंग एंड पेंटिंग में, ब्रिक में, और ये स्लैब में। इसका फोल्डिंग जो है ये आपके यहाँ अगर सस्पेंडेड है, जो लटक के करते हैं पेंट वगैरह आपके यहाँ, ठीक, जैसे अगर लटका दिया जाए किसी को रस्सी बांध के और पेंट बोल दिया जाए पेंट करिए आप, या आते हैं सस्पेंडेड, इसका फोल्डिंग अच्छी आती है, तो वो क्या है आपके यहाँ पेंटिंग और पॉइंटिंग के लिए आती ही है ये बस। तो इस तरीके से आपको इसका फोल्डिंग मिल जाएगी। एक टाइप्स इसके कई हैं, स्टोन में आपके यहाँ डबल होगी, ब्रिक में आपके यहाँ सिंगल लगेगी। इसका फोल्डिंग का मतलब क्या है, आपके यहाँ जब भी 1.5 मीटर से ज़्यादा हाइट पे मशीनरी वर्क या कोई भी स्ट्रक्चर वर्क होने लगे, तो मिस्त्री को वहाँ पे प्रॉब्लम होगी, अब मजदूर को भी प्रॉब्लम होगी, सभी को प्रॉब्लम होने लगेगी, तो क्या करते हैं, इसका फोल्डिंग आप बनाते हुए चले जाते हैं। तो यही है आपके यहाँ इसका फोल्डिंग। तो ब्रिक वाले में क्या करते हैं आप,
मान लीजिए दीवार है तो उसमें होल छोड़ देता है मिस्त्री, यहाँ पे, यहाँ से ऐसे बैम्बो या बांस आप लगा देंगे, यहाँ पे ऐसे बांध देंगे इसको, तो इस तरीके से वो लगाते हुए ऊपर चला जाएगा। लेकिन स्टोन में क्या होगा, स्टोन में आप ये चीज कर ही नहीं पाएंगे, उसमें होल नहीं कर पाएंगे। तो दो वर्टिकल मेंबर लगा दिया, इसी पे सपोर्ट दे दिया, ठीक। तो ये सिंगल और डबल हो गया। इस तरीके से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आपके यहाँ चैप्टर्स में मिलेगा भाई, ठीक, परेशान नहीं होना अभी इससे। तो टाइप ऑफ इसका फोल्डिंग यहाँ है, देखिए, ईंट या एकल, ईंट वाली एकल कहते हैं, पत्थर को दोहरी कहते हैं, सूचक्या या कैंटिलीवर जहाँ पे जगह नहीं होगी, नलिका ट्यूबलर, सीढ़ी, झूला, और ये गैंट्री। तो इस तरीके से आपको सभी मिल जाएंगी। लेकिन सस्पेंडेड जो लटक रही है उसमें क्या करेंगे आप, पेंटिंग या पॉइंटिंग करते हैं। तो ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे गए, इसके पहले 2015 में भी ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको ये सभी टॉपिक्स याद रखनी है। क्वेश्चन समझ में आ रहा किस तरीके से पूछा गया है, नहीं तो आपको लग रहा कुछ भी बता रहे हैं। आप जो है क्वेश्चन को समझ लीजिए किस तरीके से पूछा जा रहा है, बस। बाकी तो पढ़ा दिया जाएगा, इतना आपसे सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, परेशान न रहिए। करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है कौन से टर्म में। डिसएडवांटेज है किसका, फ्लैट रूफ का। फ्लैट रूफ का डिसएडवांटेज क्या है, फ्लैट और स्लोपी रूफ। आप 10 डिग्री से इसको डिफाइन कर देंगे। अगर 10 डिग्री से ज़्यादा स्लोप है तो आप क्या हो गया, स्लोपी, और इधर क्या हो गया, फ्लैट। फ्लैट वाले में 3 या 4 डिग्री का स्लोप आप रखते हैं, तो ये हो गया। तो इन्होंने कहा फ्लैट रूफ का डिसएडवांटेज क्या है, कैन इजिली मेड फायर प्रूफ। फायर प्रूफ है किसके कंपेरिजन में, पिच के। फ्लैट रूफ बेटर इंसुलेसिंग प्रॉपर्टी रखता है, और जो है अनसुटेबल है कहाँ पे, प्लेन्स ऑफ हैवी रेनफॉल। हैवी रेनफॉल जहाँ पे हो रहा होगा वहाँ के लिए अनसुटेबल है। फ्लैट रूफ आर प्रोवाइडेड टू ओवरऑल इकोनॉमिकल। फ्लैट रूफ जो है इकोनॉमिकल है। जैसे आपको कहीं पे स्लैब, ये फ्लैट जो आपके यहाँ इधर ढलवाई जाती है, जहाँ पे पर्वतीय मैदान नहीं है, ये प्लेन, गंगा यमुना का प्लेन मैदान है, तो यहाँ पे क्या है आपके यहाँ स्लैब का खर्चा ज़्यादा, ये रूफ जो बनाते हैं फ्लैट वाली, और वहाँ पे छप्पर इस टाइप का ये सब हो गया, या टाइल्स लगा दी गई, तो वहाँ पे खर्चा कम है। तो ये सब चीज़ें गलत हो जाएंगी, क्या सही हो जाएगा, अनसुटेबल होगा जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो रही होगी, क्योंकि पानी अगर ज़्यादा बारिश हो रही तो आराम से आप स्लोपी दीजिए, आराम से नीचे आ जाएगा पानी। तो इस तरीके से क्वेश्चन सब मिल जाएंगे। इसमें देखिए सब कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आप पढ़ लेना भाई, ठीक, एक बार। अगर आपको ये लगे कम चीज़ें बता रहे हैं तो यहाँ से पढ़ लेना आप, नहीं तो एनालिसिस आपका हो नहीं पाएगा इतना। किंग पोस्ट ट्रस जो है सुटेबल होगा कौन सी स्पैन के लिए, जैसे जितने भी ट्रस हैं, ट्रस का मतलब ये है आपके यहाँ जो छप्पर या जिसको छान आप कहते हैं, एक तरफ ऐसे लटका दी गई, उसमें क्या हुआ, मान लीजिए अगर लीन है, एक ही तरफ है वो, ठीक, तो उसमें क्या है आपको ट्रस देने की जरूरत नहीं, उसको मीन्स फर्माबंदी अच्छे से नहीं करनी है। लेकिन अब क्या है, दोनों तरफ आपने दे दिया, तब भी मान लीजिए अगर स्पैन कम है चल गया। लेकिन स्पैन अगर उसका बहुत ज्यादा हुआ, ये स्पैन इस चैप्टर का जो पूरा का पूरा निचोड़ है यही है, जैसे एक तरफ आपने छप्पर दे दिया कहीं पर आमदे से, या टीन सेट लगा दिया, तो उसमें क्या है आपको बांधने की जरूरत नहीं है ट्रस से, ऐसे ही काम चल जाएगा आपका। लेकिन क्या हुआ, स्पैन अगर उसका बढ़ता गया, दोनों तरफ आप देना शुरू कर दिए, जैसे आप देखते हैं यहाँ रेलवे वगैरह में, तो क्या है ट्रस है सभी, तो यहाँ पे क्या किया, जैसे स्पैन बढ़ता गया, अब ये क्या है, ये थ्रस्ट लगेगा आउटर और ये फेल कर जाएगा। तो इसको बांधने के लिए क्या किया, एक बार एक बीम दे दी, ठीक, मान लो एक बार नीचे दिया, एक बार बीच में दिया, एक बार क्या किया, यहाँ से भी बांध दिया ऐसे। इस तरीके से जैसे जैसे स्पैन आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे बांधना शुरू कर देंगे, जिससे वो फेल ना हो। तो इसमें जो है किंग पोस्ट ट्रस यही पूछा गया है, कितने मीटर स्पैन के लिए फॉलो करेगा, तो ये 5 to 9 मीटर स्पैन के लिए ये होता है। इस तरीके से आपको मिल जाएगा। और ये किंग हो गया, क्वीन कितना होगा, 9 से 12। जितना ज्यादा यहाँ पे बंधा रहेगा उतना ज्यादा स्पैन आप दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब यही होता है इसमें। तो ये इसमें यही पूछते हैं ये कि स्पैन कितना होगा, क्यों पूछते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप डिजाइन इसीलिए किए हैं कि अगर स्पैन बढ़ रहा तो उसमें ये मेंबर आप ज्यादा से ज्यादा लगाना शुरू कर देंगे, कहाँ पे कैसे लगाएंगे वो आपकी प्रॉब्लम है, आप डिजाइन करेंगे समझ जाएंगे। तो यहां से इसीलिए ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और किंग पोस्ट ट्रस में ये जो है आपके यहाँ किंग पोस्ट यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सैगिंग को प्रिवेंट करता है। तो ये सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे, परेशान ना रहिए। ये हो गया, कुछ चीजें इसके बारे में लिखी गई देख लेंगे आप। वर्टिकल मेंबर है कहाँ पे प्लेस किया गया,
end of flights to the connect end string and handrail। यहाँ पे जैसे इन्होंने कहा ये हैंड रेल है आपकी सीढ़ी की, स्टेयर की, तो यहाँ और यहाँ पे इस तरीके से है, तो इसी को क्या कहते हैं आप, नेवल पोस्ट कहते हैं। तो यही जो है वर्टिकल मेंबर इन्होंने पूछा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और ये ब्लस्टर जो है यहाँ पे जो ऐसे वर्टिकल मेंबर लगे हैं, इसको ब्लस्टर कहते हैं, और टोटल को क्या कहते हैं, ब्लस्टर थ्रेड कहते हैं। और स्कोटिया जो है, स्कोटिया का मतलब ये है जैसे हमारी नाक है, तो स्टेयर में क्या होगी, नॉइजिंग एक शब्द यूज किया जाता है तो अच्छा दिखता है, तो नाक की तरीके से वो बाहर बढ़ा हुआ भाग है, वहीं पे इस नॉइजिंग को सपोर्ट करने के लिए एक मेंबर दिया जाता है, उसको कहते हैं स्कोटिया। इसमें जो दिया गया शब्द है वो स्कोटिया वही है, ठीक है। तो नॉइजिंग जैसे हमारी नाक बाहर बढ़ी हुई है फेस से, वैसे क्या है स्टेयर में आपके यहाँ ये राइजिंग हो गया, थ्रेड पे बाहर बढ़ा हुआ जो भाग होगा ये नॉइजिंग हो गया, तो यहीं पे एक मेंबर दिया जाता है नॉइजिंग को सपोर्ट करने के लिए, अच्छा भी दिखता है, सपोर्ट भी करता है, इसी को कहते हैं आप स्कोटिया। तो ये स्कोटिया हो गया, ये शब्द हमने बताया। बाकी जो क्या होगा, वर्टिकल मेंबर जो होगा क्या होगा, नेवल पोस्ट होगा, ये आपके यहाँ स्टेयर में मिल जाएगा। स्टेयर अच्छा खासा आपके यहाँ सिलेबस भी है, तो इसको आप पढ़ लेंगे, यहाँ से काम हो जाएगा आपका। यूएसए के अकॉर्डिंग क्या है, फिल्ट्रेशन जो होगा वो कितना होगा, तो ये डाटा है एक तरीके का, बस और कुछ नहीं है। डाटा में आपको अगर इनके अकॉर्डिंग पूछा जाएगा तो 2800 से 5000 लीटर पर डे पर किलोमीटर लेंथ ऑफ दी सीवर लाइन, ठीक है। तो ये एक तरीके का डाटा है। डाटा में देखिए हम कुछ नहीं करा पाएंगे, डाटा आपको बता देंगे, आपको रट लेना है। और जिनको बहुत ज़्यादा समझने की दिक्कत होगी वो समझ नहीं पाएंगे, क्वेश्चन भी नहीं होगा। जैसे आपके यहाँ जितने भी कोड हैं, कोड के क्वेश्चन आपको कुछ चीज़ें इसमें भी रटनी पड़ेंगी, थोड़ी बहुत, कोड बहुत ज़्यादा इसमें नहीं पूछा जाता है। ये जितनी भी जैसे डाटा वाली चीज़ें हैं आपको याद ही करनी पड़ेंगी, हम कई बार आपको बता चुके हैं। सिलेक्शन का मतलब क्या है, जैसे 2 × 2 ये 4, आपको इतना ही फास्ट अगर आपका आंसर हो रहा तो आप सिलेक्शन के नज़दीक है, नहीं तो नहीं। पता चला आपका कोई नाम ले ले अभी तो आप दूर से ही समझ जाएंगे कोई बुला रहा है, अब क्वेश्चन सामने से जा रहा दिख ही नहीं रहा आपको, तो ये सब अंतर भी है। तो बार बार चीज़ों को जब आप देखेंगे तो आपका माइंड उस पर स्ट्राइक करने लगा, हाँ ठीक है यही है, सही मार दो इसको। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, हम कराएंगे भी, परेशान ना रहिए बैच में। तो बैच वगैरह जिनको भी परचेज करना अभी परचेज कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है जैसे ही लिमिट क्रॉस होगी एडमिशन की, फीस वगैरह उसकी बढ़ा दी जाए, ये चांसेज हैं। और जिनके एडमिशन हो गए हैं वो परेशान ना रहें भाई, ठीक। क्लास तो आपकी चलेगी रेगुलर वे में, और अच्छी क्लास चलेगी ड्राफ्ट मैन की, आपको दिखेगा कि ड्राफ्ट मैन की क्लास एक अच्छी है ये। तो ये आपको मिल गया, देखिए यहाँ पे रेशियो है मैक्सिमम टू एवरेज फ्लो सीवेज का, क्या कह रहे हैं ये, मैक्सिमम बटे एवरेज। तो इसका रेशियो पूछ लिया इन्होंने, मैक्सिमम और एवरेज का, यही जो हम डाटा कह रहे थे। अगर ये डाटा आपको कहाँ से वहाँ, आप क्या करेंगे, ड्राइव थोड़ा ना करेंगे कि नहीं ड्राइव कर लेते हैं फिर देखते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो मैक्सिमम और एवरेज का क्या होगा, 1.5 से 1 होगा। और यही मिनिमम और एवरेज का अगर पूछा जाए तो इसका रेशियो क्या होगा, 1.2 से 1 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा डाटा। तो आपने अभी तक क्या सीखा कि सर्वे से क्वेश्चन आए, बीसीएमई से बार बार के क्वेश्चन आए भाई, ठीक। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है बीसीएमई के, तो बीसीएमई आपको प्लस रखना है थोड़ा सा, और बीसीएमई के टॉपिक आपके कहीं भी कराए नहीं गए यूट्यूब पे, तो बीसीएमई का टॉपिक अच्छे से करा दिया जाएगा, परेशान ना रहिए। और दूसरा सर्वे हो गया, बीसीएमई हो गई, हाईवे हो गया और पीएचई, इतने सब्जेक्ट आपको दिख गए अभी तक। वेटेज आप देखते जाइए कैसे, और जो टॉपिक सब दी गई है इसी तरीके से दी भी गई है, आप उसमें अभी समझ नहीं पा रहे होंगे लेकिन आपको दिखेगा था। फॉर चेकिंग द लेवल्स, लेवल को चेक करना है कहाँ पे, सीवर पाइप्स में, और अलाइनमेंट उनका लेवल चेक करना है, अलाइनमेंट सीधा कितना है वो, टेम्परेरी बेंचमार्क जो स्थापित किया जाएगा वो कितने इंटरवल पर स्थापित किया जाएगा। जैसे आप सीवर लाइन बिछा रहे हैं कहीं भी, तो क्या करेंगे, उसमें उसको देखेंगे उसका लेवल घट बढ़ गया या सीधा है, कहाँ पे आपको देना है किस तरीके से, नहीं तो क्या होगा उसी में सब सीवेज भर जाएगा, ठीक है, सीवर में, तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगी, पता चला ढाल ही नहीं दे पाए आप। तो इसी के लिए कह रहे हैं बेंचमार्क जो स्थापित किए जाते हैं वो कहाँ पे दिए जाते हैं, कितने दूरी पर, वो दिए जाते हैं 200 से 400 मीटर की
दूरी पर। ये जैसे बेंचमार्क शब्द है, ये कहाँ से लिया गया? लैंडमार्क से। जब हम आपको सर्वे पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे जो सर्वे की डिफिनीशन है आपके यहाँ, वो क्या है? आप जो है अर्थ के सरफेस पर, अर्थ के ऊपर या नीचे कोई रेफरेंस पॉइंट से किसी लोकेशन को आप बताएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड से, तो उसमें जो रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है उसी में एक क्या रेफरेंस पॉइंट है? ये बेंचमार्क। जैसे कोई भी आता है आपके यहाँ तो पूछता है, या जैसे ऑनलाइन में आप क्या करते हैं, लैंडमार्क लिखते हैं, ठीक है, उसी से क्या दिया गया? ये जो है हॉरिजॉन्टल के लिए दिया गया लैंडमार्क, और वो क्या दिया गया? वर्टिकल के लिए। ठीक भाई, स्लोप आप कैसे बताएंगे कितना वर्टिकल? तो इस तरीके से आप बता देंगे। तो यही जो है लैंडमार्क, बेंचमार्क, वो क्या है? रेफरेंसेस पॉइंट है आपके। तो ऑनलाइन जितनी भी चीजें आप खरीदते हैं उसमें क्या लिखते हैं? वो पूछता है कोई लैंडमार्क बताइए। अब लैंडमार्क ऐसा बता देना कि सब्जी एक लगाता है, प्रेस वाला है हमारे यहाँ, वही हमारा लैंडमार्क है, वो भाग जाएगा तब। तो लैंडमार्क इस तरीके से बताया जाता है कि जैसे आपके यहाँ स्टेबल हो, मंदिर हो गया, बरगद के पेड़ हो गए, ये सब क्या लैंडमार्क आपके यहाँ बताए जाते हैं इसीलिए। तो ये हो गया लैंडमार्क और बेंचमार्क। हमने शब्द ही बताया, क्वेश्चन नहीं बताया इसका। तो इस तरीके से आपको दिया जाता है सब। तो शब्द आपको सब कुछ समझ में आएगा इंजीनियरिंग में कौन सा कहाँ पे यूज होता है, इसके लिए परेशान नहीं होना है। कास्ट आयरन पाइप जो होगी अवेलेबल होगी, ये सब किसके क्वेश्चन है? पीएचई के या इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग के। तो कास्ट आयरन पाइप आपके यहाँ अवेलेबल होगी 100 से 550 है, 130 से 650 है, 150 से 750 और 200 से 800। इसमें आप क्वेश्चन जो करिएगा, जैसे इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है और किस तरीके की कास्ट आयरन पाइप है इसमें कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। तो ये जो है 100 से या 80 से 900 mm तक मानी जाती है। तो 200 से 800 वाला सबसे अच्छा डाटा यही हमको दिख रहा है, आप इसी को लगा लीजिए। आयोग में शायद यही सही किया गया था। ठीक, इस तरीके से जैसे इसमें ड्राफ्टमैन के क्वेश्चन में आप कई बार देखेंगे बहुत स्पेशल नहीं बताया गया कि पूछना क्या चाह रहे हैं। तो जो एक बीच वाला डाटा आपको निकल के आएगा मीन्स सदाबहार टाइप का, उसी को आपको लगा देना, बहुत इधर उधर नहीं करना। इसमें अभी कास्ट आयरन पाइप के टाइप्स दिए होते या इस तरीके की चीजें अगर दी गई होती तो उसमें आप स्पेशल डाटा कोई लगा के आते, लेकिन अगर इस तरीके का दिए सब कुछ आप उसमें लगा दीजिए। तो क्वेश्चन करने का यही तरीका होता है आपके यहाँ। तो ये हो गया आपके यहाँ, ये 7-8 हो गया, ज्यादा लंबा खींच जाएगा भाई। ठीक, आप देख लो आराम से बस इसको क्वेश्चन। ये फिगर दिया गया है, ये भी पीएचई का क्वेश्चन हो गया आपके यहाँ। ये पूछा गया है फिगर क्या है? सिंगल स्टेक सिस्टम है, डबल स्टेक है, या सिंगल स्टेक पार्सली है, वन पाइप सिस्टम है, सिंगल पाइप फुली वेंटिलेटेड सिस्टम है। तो ये क्या है आपके यहाँ? सिंगल स्टेक सिस्टम है, एक पाइप लगी हुई, सब कुछ उसी में आ रहा। 2 पाइप लगी होगी उसमें अलग अलग जाएगा तो डबल स्टेक हो जाएगा, और आपके यहाँ पार्सली में पार्सली आएगा, ठीक है, जितना फ्लो होगा। तो इस तरीके से ये पाइप के कनेक्शन आपको उसमें दिया भी गया है, ये टॉपिक है उसमें, तो परेशान ना रहिए इसे। तो ये सिंगल स्टेक आपके यहाँ सिस्टम हो गया, ये लगा लो आप। इसमें दिया गया कुछ चीजें पढ़ लेना आप। और यूज फॉर फिक्सिंग द पाइप पोजीशन व्हाइल द कटिंग एंड थ्रेड, जब उसमें धागा काटना हो, जैसे आपके यहाँ उसमें चूड़ी काटनी हो, कोई पाइप है उसमें चूड़ी काटनी हो, तो ये पूछ रहे हैं उसको कहाँ पे आप पकड़ के रखते हैं? हाथ से पकड़ेंगे नहीं, तो इसको कहाँ पे पकड़ के रखेंगे? ये कह रहे हैं हैक्सा से उसको काट देंगे। काटना नहीं, उस पर चूड़ी पेरनी है, जैसे आप कहते हैं चूड़ी बनानी है। ठीक, तो ये कहाँ पे किया है अपने डिप्लोमा में या बीटेक में? कहीं भी लैब में। तो पाइप कटर, कटर से कोई मतलब ही नहीं, आपको पकड़ना उसको ना। और पाइप रिंच इसमें काम ही नहीं करेगा। और ये पाइप वाइज उसी में फंसा देंगे। ऐसे क्या होगा, यहाँ पे ऐसे लगा दिया और ऊपर से इसको प्रेस कर दिया, कस दिया, और उसमें चूड़ी आप पेर देंगे या काट देंगे, चूड़ी काटना जिसको कहते हैं। ठीक, नॉर्मल भाषा में यही बोलते हैं कि चूड़ी की पेराई करनी है हमको। तो ये आपको मिल जाएगा इस तरीके से पाइप वाइज, उसी में फंसा के धागा काटते हैं। मीन्स धागा काटने का मतलब है चूड़ी काट करना। यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। सेक्शन इज सुटेबल फॉर सीवर्स हैविंग डायमीटर। अब सेक्शन जो है आपके यहाँ सीवर्स का कितना होगा? तो ये जो है 15 सेंटीमीटर से 3 मीटर तक माना जा सकता है। 3 मीटर का मतलब क्या है? आप उसमें घुस जाएंगे और इधर से उधर चले जाएंगे, जैसे मूवी वगैरह में दिखाया जाता है सेक्शन सीवर का। ठीक, तो इतने बड़े बड़े भी सेक्शन होते हैं, और आपके यहाँ जो लगा हुआ वो भी क्या है? सीवर का सेक्शन है।
तो एक जो एवरेज है वो 15 सेंटीमीटर से 3 मीटर तक माना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन उन्होंने सही नहीं कराया था, सबको आंसर दिया था। तो मोर देन 3 मीटर यहाँ पे लिखा गया है ना, तो इसका कोई मतलब है नहीं। तो इस वाले ऑप्शन में क्योंकि वो बहुत सटीक क्वेश्चन नहीं पूछ पाए थे, या तो मिनिमम मैक्सिमम पूछ लेते या कुछ भी पूछ लेते। तो यहाँ पे सेक्शन सुटेबल सीवर्स हैविंग डाया, सुटेबल क्या, ये सब सुटेबल थोड़ी ना हर जगह के लिए, ये 3 मीटर से ज्यादा होगा ही नहीं। तो इस पे कोई भी आंसर आपका सही नहीं था, सभी को नंबर मिला था। तो सेक्शन ये पूछा भी जाता है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, कितने इंटरवल पे क्या लगाते हैं, कौन सा सेक्शन कितना डाया होगा, ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ की टॉपिक आपको पढ़ाई जाएगी। द साइट प्लान ऑफ द टाउन शोइंग, साइट प्लान है, लोकेशन किसकी है, ये स्कीम की, ठीक है, कोई स्कीम चल रही है। एंड द एरिया टू बी सर्व प्रिपेयर्ड ऑन दी स्केल, आपके यहाँ साइट प्लान है टाउन की, वहां पे टाउन में कोई स्कीम चल रही है, तो क्या आप वहां पे स्केल प्रोवाइड कर देंगे, 1/500, ये वाली स्केल आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इन सब ऑप्शन में सबसे अच्छा ऑप्शन 1/500 ही है, तो 1/500 आप प्रोवाइड कर देंगे। स्केल आपको कहाँ मिलेगा, पहले वाले चैप्टर में मिल जाएगा, सभी का स्केल वहां पे एक पेज में दिया आपकी बुक में, उसको आप रट्टा मार लीजिए, एक ही ऑप्शन है वही बस। तो यहां से क्वेश्चन, क्योंकि स्केल का क्वेश्चन आपके ड्राफ्टमैन में आना ही आना है, श्योर है, 99% ये श्योर है कि स्केल का क्वेश्चन आपके यहाँ आएगा। अभी से उसको देखते रहिए। एरिया इरेगुलर है, ठीक है, मैप पे प्लॉटेड किया गया है, मीजर्ड विद द हेल्प ऑफ, इरेगुलर एरिया को अगर आपको मीजर करना है तो किसकी हेल्प लेंगे, पेंटाग्राफ, सेक्सटेंट, क्लिनोमीटर और प्लानीमीटर। तो इसमें यहाँ पे सब कुछ दिया गया है आपके यहाँ, प्लानीमीटर का यूज करेंगे। प्लानीमीटर से नक्शे में दिखाए गए किसी भी टेढ़े मेढ़े क्षेत्र को क्या करते हैं आप, प्लानीमीटर से माप सकते हैं। आजकल क्या है, लड़के जो है मोबाइल में ऐप इंस्टॉल कर लिए हैं, तो किसी भी तरीके से जाते हैं तो एरिया बता देता है। तो क्या है, टेढ़ा मेढ़ा है कोई भी है, उसी तरीके से क्या है आपका प्लानीमीटर, लेकिन वो मैप पे बताता, ऐसे रख देंगे उसको घुमा देंगे तो क्या बता देगा, आपका एरिया बता देगा। आजकल बच्चे क्या करते हैं, कहीं भी लिए हैं आप, आपके पास मोबाइल है, ऐप इंस्टॉल करिए, आप किसी का ऐप तो हम बता नहीं देंगे भाई, ठीक नहीं लगेगा, प्रमोशन कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, आप इंस्टॉल करिए और लेके घूम जाइए उसके किनारे किनारे, कोई भी शेप होगा वो टोटल एरिया आपको बता देगा। तो इस तरीके से सब कुछ चीजें हैं इसमें। पेंटाग्राफ क्या है, सेक्सटेंट, सेक्सटेंट पूछा जाता है कभी कभी। और ये जो है छोटा बड़ा करने के लिए, जैसे छोटा मैप है तो उसको बड़े में दिखा देगा, और बड़ा है तो उसको छोटे में कर देगा, ये हो गया पेंटाग्राफ। सेक्सटेंस क्या है, ये तिरछी डिस्टेंस को या एंगल को इस तरीके से मेजर करने के काम में आता है। तो ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ये जो है 2 पॉइंट, ये आपके यहाँ क्वेश्चन जो है प्रोजेक्शन का है। तो प्रोजेक्शन में जैसे ये प्रोजेक्शन शब्द जो है आपके यहाँ बार बार यूज होता है, ये ड्राइंग का क्वेश्चन है। पर्सपेक्टिव, ये ड्राइंग पूछ रहे हैं किस तरीके से बनती है, वो भी कौन सी आपके यहाँ 2 पॉइंट की। तो 2 पॉइंट का मतलब ये क्या है कि 2 जगह तो दिखाना चाहिए कम से कम। इसमें ये ड्राइंग का क्वेश्चन है प्रोजेक्शन। आप देखते होंगे बार बार लिखा जाता है कि प्रोजेक्शन ये कौन सा भाग होगा या किस तरीके से दिखता है क्वेश्चन में। जब कहीं कहीं क्वेश्चन आपको दिया रहता है, जैसे बीसीएमई में जब कहीं जैसे कोबेल पढ़ा दिए हम या कोई भी चीज पढ़ा दिए, कार्निश जो प्रोजेक्शन है किस तरीके से दिख रहा, वो कार्निश कैसे दिख रही है, इसका मतलब प्रोजेक्शन उसका कैसे दिख रहा है। तो इसमें क्या है, आपके यहाँ ढेर सारे पार्ट हैं, तो उसमें पूछ रहे हैं जैसे तिरछा वाला हो जाएगा, आइसोमेट्रिक, इस तरीके से सीधा वाला, तिरछा वाला, ढेर सारे प्रोजेक्शन आपको दिखेंगे, कहीं से भी दिखा दीजिए। तो ये जो है प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है। और इसमें ये पूछ लिए हैं कि 2 पॉइंट जो प्रोजेक्शन होगा वो किस तरीके से दिखेगा पर्सपेक्टिव ड्राइंग में। तो जैसे मान लीजिए ये हमने बता दिया, ये क्या है 1 पॉइंट एक ही तरीके से दिख रहा है, यही हम इस तरीके से बना दें कि इधर से भी दिखे इधर से भी दिखे और मीन्स वर्टिकल भी दिखे, तो क्या हो जाएगा, वो 2 पॉइंट हो जाएगा। और 3 पॉइंट में सब कुछ चीजें आपको हर तरफ से दिखेंगी, तो 3 पॉइंट हो गया पर्सपेक्टिव ड्राइंग में। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देख लीजिए, इसका ड्राइंग जो आपको पढ़ाई जाएगी, क्योंकि प्रोजेक्शन पूरा का पूरा चैप्टर ही है तो वो ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बोथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड ऑब्लिक, हॉरिजॉन्टल भी होगी, तिरछी वाली भी दिखेगी पिक्चर प्लेन में, और क्या हो गया ये वर्टिकल एक्सिस रिमेन्स पैरेलल विद द पिक्चर प्लेन। तो 2 तरीके 2 तरफ से दिखेगी, ठीक है, तो उसी को क्या कह देंगे आप, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव आपके यहाँ ड्राइंग। तो ये हो गया आपके यहाँ ड्राइंग का क्वेश्चन आता है, ऐसी बात नहीं है।
तो ड्राइंग पढ़ाई भी जाएगी आपके यहाँ, ठीक ठाक पढ़ाई जाएगी। द एंगल विच कैन नॉट यूजिंग बोथ द सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर से कौन सा एंगल नहीं मेजर किया जाएगा, बोथ सेट स्क्वायर से। तो उसमें क्या है, बोथ सेट स्क्वायर में जो आपके यहाँ सेट स्क्वायर मिलता है आपको, तो उसमें क्या करते हैं आप, 15 डिग्री के गुणांक में मापता है, तो 15 डिग्री के गुणांक में जो नहीं होगा उसी को नहीं मापेगा। 15 ये है, 15 डिग्री के गुणांक में भी है और ये नहीं है, तो इसी को नहीं मापेगा। तो इंस्ट्रूमेंट जो दिया गया है ड्राइंग का, वो यहाँ से क्वेश्चन हो गया, टॉपिक आपकी मिल गई। तो बोथ सेट स्क्वायर जो है क्या, वो 15 डिग्री के गुणांक में एंगल को मापता है, तो 125 उससे गुणांक में आएगा नहीं, तो इसीलिए इसको मापेगा नहीं, और 165 को मापेगा, 105 को और 15 को मापेगा। तो इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे देखिए सब कुछ चीजें लिखी हुई हैं। और गोथिक लेटर जो है मेनली यूज किया जाता है किसके लिए, गोथिक लेटर का मतलब ये है, जैसे हम नाम लिख दें यहाँ पे ऐसे कुछ, एक मोटा लिख दें, पतला लिख दें, आप लोग जो बनाते हैं कहीं कहीं देख, ठीक है, वही क्या है, गोथिक लेटर है। तो गोथिक लेटर में जो है मेन टाइटल ऑफ लिंक ड्राइंग, तो मेन टाइटल जो है लिंक ड्राइंग की, इंक ड्राइंग की, यही क्या है आपके यहाँ मेन टाइटल्स ऑफ इंक ड्राइंग, इसी को क्या कहते हैं, गोथिक लेटर, इसी में मेनली यूज किया जाता है। सब टाइटल में, और कह रहे हैं न्यूमेरिकल्स में, नोट्स में, डायमेंशन में, फिगर में, यहाँ सब नहीं। तो इसी तरीके से मेन टाइटल ऑफ इंक ड्राइंग में ये यूज किया जाएगा। परेशान ना होइए, ड्राइंग का आपके यहाँ सब कुछ सिलेबस भी चलेगा, एमसीक्यू भी होगा। अब इसमें क्या है, आपको पेंसिल दी गई है, पेंसिल जैसे इस तरीके से होती है, जैसे अम्ल क्षार आप डिसाइड करते हैं, यहाँ मान लीजिए न्यूट्रल लिख दिया आपने, और यहाँ पे अम्ल लिख दिया, यहाँ पे क्षार। तो इसमें क्या है, पेंसिल में इधर हार्ड लिखा जाता है H, और यहाँ पे बी लिखा जाता है, मीन्स ऐसे H 2H 3H 4H, इस तरीके से यहाँ भी ऐसे बी लिखा जाता है इधर, मीन्स इधर सॉफ्टनेस होती है, इधर हार्डनेस शो की जाती है पेंसिल की, ठीक है, इसी तरीके से ये दिया जाता है। तो यहाँ पे सॉफ्टनेस इधर को बताएगा जिधर अम्ल आप बताते हैं, और क्षार की तरफ क्या बताएगा, वो हार्डनेस बताएगा। तो ये पूछे हैं कौन सी पेंसिल कहाँ पे यूज होगी, तो इसमें देख लीजिए आप 2H कहाँ पे यूज होगी, सेंटर लाइन में यूज होगी, और जो है H बाउंड्री लाइन में यूज होगी, और HB बॉर्डर लाइन में यूज होगी। इसका मतलब ये है वो कितनी हार्ड है, कितनी आपके यहाँ हार्ड है, पतली चल रही है, मोटी चल रही है, उस तरीके से ये सब कुछ डिफाइन होता है। ये भी आपको चैप्टर्स में मिल जाएगा। अब ये ड्राइंग के क्वेश्चन 3 4 5 मिल गए आपको, तो इस तरीके से आप सब्जेक्ट समझ जाएंगे। फाइनल साइज ऑफ फोल्डेड प्रिंट मेथड फर्स्ट, इसमें ये क्वेश्चन जो ड्राइंग का, उसकी साइज कैसे मापी जाती है ये पूछा जाता है। ये रेलवे में भी पूछा जाता है, जैसे जो आरआरबी जेईई एग्जाम लगता है उसमें भी ये सब ड्राइंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपका वो भी प्लस हो जाएगा, इसी में आप ड्राइंग पढ़ लेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो फोल्डेड जो प्रिंट होगा मेथड 1 में, उसकी साइज क्या होगी आपके यहाँ, ये वाली साइज आपको मिल जाएगी 297 190। जैसे ऐसे फोल्ड कर दिया, A4 पेपर आप बोलते हैं, A2 A0 A1 A2 A3, इस तरीके से आप फोल्ड करते जाएंगे तो साइज आपको मिलती जाएगी। लेकिन मेथड 1 की साइज ये है, मेथड 2 भी इसका होगा। तो इस तरीके से उसमें फोल्ड करने के तरीके से साइज को डिफाइन किया जाता है। कुल मिला के सिस्टम यही है। अभी भी क्वेश्चन बहुत बचे हैं भाई, हमको लग रहा था 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, देख लो खत्म ही हो जाएगा। एलोरा कैलाश टेम्पल जो है वो किसने बनवाया था, तो ये किसने बनवाया था आपके यहाँ, राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। जीएस टाइप का क्वेश्चन है। और कहाँ से है आपके यहाँ, जो सभी मंदिर या जो है आपके यहाँ कला दी गई है पुरानी, उससे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस तरीके से ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये सब क्वेश्चन देखते रहिए कैसे पूछे गए हैं। लोअर हाफ आर्च बिटवीन द क्राउन स्क्यू बैक इज कॉल्ड, ये क्राउन शब्द जो यूज होगा ये कहाँ कहाँ पे यूज होगा, हाईवे में यूज होगा, आपके यहाँ BCMA में यूज होगा। ये क्राउन शब्द सबसे ज्यादा हाईवे में और यहाँ पे यूज होता है बस, और बाकी भी यूज होता है। तो ये कह रहे हैं आपके यहाँ जैसे लोअर हाफ आर्च बिटवीन द क्राउन एंड स्क्यू बैक, इसको देख लो यहाँ से, जैसे ये है आपके यहाँ आर्च है, तो ये कह रहे हैं लोअर हाफ ये वाला, और ये स्क्यू बैक हो गया आपका एक ये, और ये क्राउन हो गया। ये क्या है, क्राउन सबसे टॉप का पॉइंट है क्राउन। क्राउन शब्द का हमने और कहाँ पे यूज किया था, टिम्बर में, जब पिक्टोरियल फर्स्ट हम पढ़ा रहे थे, तो वहां भी जो फ्री में आपकी क्लासेस चलती हैं
फ्री में जो क्लासेस चलती हैं उसको जब हम पढ़ा रहे थे, यूट्यूब पे फ्री में क्लासेस चलती हैं पिक्टोरियल फर्स्ट की भाई, ठीक, जिनको फीस वगैरह ज़्यादा लग रही हो, तो ये भी तो देखिए फ्री में क्लासेस भी चलती हैं आपके यहाँ। तो ये है क्राउन, वहाँ भी हमने बताया था पेड़ में। तो क्राउन शब्द यहाँ से, क्राउन से यहाँ तक का ये जो लोअर हाफ है इसको क्या कहते हैं आप, हंच कहते हैं। यही वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बाकी इसमें बताने को बहुत चीजें हैं, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको टॉपिक में भी है, पढ़ाया भी जाएगा। इसको पढ़ाएंगे तो 1 घंटा इसी में चला जाएगा। इतना आप देखिए अभी तक बस। तो ये क्या हो गया, हंच हो गया, स्पैंड्रिल हो गई, स्प्रिंगिंग स्प्रिंजर हो गया, बेस वाइस हो गया। बेस वाइस का मतलब ये जो एक एक पत्थर लगा इसको बेस वाइस कहते हैं। मींस की स्टोन और स्क्रू बैक को छोड़ के जितने भी स्टोन लगेंगे उसको बेस वाइस कहेंगे। और स्प्रिंगिंग लाइन आपके यहाँ ये हो गई, तो इसी को स्प्रिंजर आप कह दिए यहाँ पे। और क्या पूछा था ये, स्पैंड्रिल। तो जैसे यहाँ पे इस तरीके का हो जाए तो ये जो ट्राइंगल मेंबर बनेगा, ये इसी को क्या कहेंगे आप, स्पैंड्रिल। ये जो ट्राइंगल पोर्शन बनेगा इसी को कहेंगे आप स्पैंड्रिल, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्राइंगल पोर्शन को क्या कहते हैं, स्पैंड्रिल कहते हैं। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। और ये नंबर ऑफ आर्चेज जो है इसको क्या कहेंगे, या सीरीज ऑफ आर्चेज को आर्केड। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। परेशान ना रहिए, सब कुछ कराया जाएगा आपके यहाँ। तो ये हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ रहा है किस तरीके से पूछे गए। मीन्स बीसीएमई जब हमने इसका एनालिसिस किया, बीसीएमई के लगभग 11 या 12 क्वेश्चन पूछे गए थे 40 में से। सर्वे पूछा गया था, और जो है पीएचई आपके यहाँ हाईवे, इसका वेटेज और ड्राइंग का वेटेज सबसे ज़्यादा था। बाकी क्लाइमेट ये सब क्वेश्चन 1-2 थे, उसका कोई विशेष मतलब नहीं था। तो सब्जेक्ट अभी से समझ लीजिए, आपको ध्यान क्या क्या देना है। ड्राइंग पहला सब्जेक्ट हो गया। बीसीएमई आप जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, क्योंकि सिलेक्शन उसी से होगा लगभग, क्योंकि पढ़ाया गया नहीं है बहुत ज़्यादा ये यूट्यूब पे या कहीं भी, या बहुत टीचर भी नहीं पढ़ाते हैं, तो उसके क्वेश्चन छोटे से छोटे गलत हो जाते हैं। और क्वेश्चन आप जो प्रैक्टिस करिएगा, बहुत हाई फाई टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना आपको, सिंपल सा जो क्वेश्चन होगा वही प्रैक्टिस करना है। टूल यूज किया जाएगा कटिंग ऑफ सॉफ्ट ब्रिक एंड ड्रेसिंग आउट सरफेस, इसको हमने बता दिया है फ्री वाली क्लास में। इसको क्या कहते हैं, स्केच। ये ब्लोस्टर हो गया, ट्रैवल हो गया, ब्रिक हैमर हो गया, सब कुछ इसमें दिया गया है, यहाँ से देख लेना भाई, ठीक। ये ब्लोस्टर हो गया, इसको कटिंग के लिए यूज किया जाता है। मसाला कहीं भी जैसे ज़्यादा हो गया तो उसको निकालने के लिए यूज किया जाता है। ब्रिक हैमर ये है, ट्रैवल करनी मसाला के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। और सॉफ्ट ब्रिक के लिए स्केच यूज किया जाता है कटिंग के लिए। प्रिवेंट लैटरल मूवमेंट, लैटरल मूवमेंट अगर हो रहा है उसको रोकने के लिए स्टोन में कौन सी ज्वाइंट आप प्रोवाइड करते हैं, तो बट ज्वाइंट, टंग या जॉगल ज्वाइंट, उसके बाद रिपीटेड और टेबल। टेबल ज्वाइंट आपके यहाँ, यही टेबल ज्वाइंट आपके यहाँ प्रोवाइड की जाती है। होती कैसे है, इसमें दिया होगा शायद, हाँ ये देखिए यहाँ पे लैटरल ऐसे फंसा दिया गया, इसको एक काट दिया गया इसको, ठीक है। तो इसी में इसको रख दिया गया, तो लैटरल मूवमेंट इसका नहीं होगा। इसको क्या कहते हैं, टेबल या बेड ज्वाइंट आप कहते हैं। तो यहाँ से टेबल या बेड ज्वाइंट ये हो गया आपका, इसको भी हमने पढ़ा दिया आपको। तो ये आपके यहाँ ज्वाइंट हो गई है। फाउंडेशन है, ट्रांसमिट करेगी लोड को लोअर लेवल पर, कहां से, लोअर लेवल ऑफ ग्राउंड बाई द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रिक्शन एंड इंड बेयरिंग। फ्रिक्शन और इंड बेयरिंग से अगर वो लोड को ट्रांसफर कर रही है ग्राउंड लेवल से नीचे, तो उसको क्या कहते हैं, पाइल, राफ्ट, ग्रिलेज, वॉल। आपके यहाँ जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है ग्रिलेज से पूछा जाता है, टॉपिक हम बता रहे हैं बस। राफ्ट भी पूछी गई है, वॉल फाउंडेशन इसका कोई मतलब है नहीं, पूछी नहीं जाती है, तो ये कोई मतलब ही नहीं इसका भाई, ठीक। पाइल फाउंडेशन से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसमें भी पाइल फाउंडेशन का ही क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें बोला ये गया है कि ट्रांसमिट करेगा लोड को कैसे, फ्रिक्शन और इंड बेयरिंग से। जैसे पाइल का मतलब है खूंटा, अगर ना समझ में आया पाइल फाउंडेशन क्या है, खूंटा जैसे आपने लगा दिया यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, एक तो होगा आपके यहाँ मिट्टी जैसे है, इसको पकड़ के रखेगी, फ्रिक्शन आएगा ना इसमें। अब भाई इसको उखाड़ थोड़ी ना पाएंगे, जानवर नहीं उखाड़ पाता इसको जल्दी, तो आप क्या उखाड़ पाएंगे। तो इसी तरीके से ये पाइल दी जाती है, पाइल फाउंडेशन। जैसे आपके यहाँ ताजमहल में एक तरीके की पाइल फाउंडेशन ही यूज की गई है, तो वहाँ पे पानी वगैरह ज़्यादा है, तो इस तरीके से पाइल फाउंडेशन का एग्जाम्पल वो भी माना जा सकता है। तो ये हो गया यहाँ पे, ठीक। इसमें फ्रिक्शन और क्या है आपके यहाँ, इंड बेयरिंग, बेयरिंग भी ये देगा। तो ये क्या हो गई, पाइल फाउंडेशन। ये क्या है, डीप फाउंडेशन का पार्ट है।
फाउंडेशन में उलझना नहीं है, क्योंकि ये भी टॉपिक बहुत बड़ी है। तो आपके यहाँ ये पाइल फाउंडेशन हो गया। ये सब टाइप वगैरह है उसके देख लेना अभी आप। ये पाइल लगाई गई है, फिर फाउंडेशन उस पर दी गई है, ग्राउंड लेवल आपको दिख रहा होगा। और रील वगैरह में आप देखते होंगे, जेसीबी से क्या करते हैं, उसको यहाँ पे ऐसे लगा के इसी पे प्रेशर देते हैं वो। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ पॉलीहेड्रा। पॉलीहेड्रा कौन सा नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुफलक नहीं है? तो ये तो आप देख के ही बता देंगे। टेट्राहाइड्रॉन, क्यूब, स्क्वायर, पिरामिड और कोन। कोन क्या है? इसमें फलक आपको दिखेगा इस तरीके से? नहीं दिखेगा। तो ये कोन आपका ये नहीं है। तो ये कहाँ का क्वेश्चन था? ज्योमेट्री शेप का था। जो आपके यहाँ टॉपिक दी गई है ज्योमेट्री शेप, यहां से है वो, इसमें दिया गया है सब। इफ अ कोन इज कट बाय द सेक्शन प्लेन, किसके पैरेलल टू इस बेस, बेस से काटना है, और पोर्शन किसका है? कंटेनिंग द अपेक्स आर वर्टेक्स इज रिमूव्ड, द रिमेनिंग पोर्शन इज कॉल्ड। ये कह रहे हैं जैसे मान लो इसको कट कर दो, कहां पे? पैरेलल टू इस बेस, इसके बेस के अबाउट ऐसे कट कर दो, ठीक। तो वो क्या कहलाएगा? ट्रंकेटेड कोन। जब ये तिरछा कट होगा तब ट्रंकेटेड कहलाएगा। फ्रस्टम ऑफ कोन, यही क्या कहलाएगा? अगर इस तरीके से कट हो रहा है और ये आपको मिल रहा है जैसे ये यहाँ कट होने के बाद ऐसे, तो इसको क्या कहेंगे आप? फ्रस्टम ऑफ कोन। तो ये आपके यहाँ ऑप्शन आपको मिल गया फ्रस्टम ऑफ कोन का। ये भी क्या है? ज्योमेट्री शेप का एक तरीके से क्वेश्चन, और ड्राइंग का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन सभी आपको शायद समझ में आ रहे होंगे किस तरीके से पूछे गए हैं। बाकी आपको डेमो क्लासेस मिल जाएंगी, और डेमो क्लासेस से डरना नहीं, पता नहीं क्या पढ़ा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सब कुछ चीज़ें एक मैनर में वेल प्लान सब कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड भी की जाएंगी, और क्लासेज आपकी हो भी जाएंगी। और जितने बच्चों ने क्या किया, एडमिशन ले लिया, वो तो बहुत परेशान है भाई, ठीक। और उसमें लिखा हुआ भी था कि 23 से क्लासेज चलेंगी, तो आप लोग परेशान ना होइए। आप लोगों को लग रहा होगा पैसा तो दे दिए, जैसे दुकान पे आप कहीं जाते हैं ना, तो कपड़ा दिखाए नहीं नहीं लेंगे, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। आप जो है टीचर पे अगर बिलीव कर रहे हैं तो दुकान नहीं है, ठीक है। टीचिंग का जो प्रोफेशन है बहुत ईमानदारी से चलता है, तो सब कुछ चीज़ें आपको ईमानदारी से दी भी जाएंगी। तो ये जो वो संबंध है टीचर और आपके यहाँ स्टूडेंट वाला, वो बना भी रहेगा, परेशान ना रहिए। तो कुछ चीज़ें आपके साथ गलत नहीं होंगी, इतना तो प्रॉमिस है ही, तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ बच्चे क्या किए, झटके में पेट कर दिए, वो कहना नहीं सर अभी तो चल ही नहीं रहा। तो आप ये पेपर आज देख लेंगे, एनालिसिस हो जाएगी आपकी, और सब कुछ चीज़ें आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से पढ़ना है। और सब्जेक्ट हमने बता ही दिया क्या क्या पढ़ना आपको। तो ये हो गया आपके यहाँ। और इसमें दिया गया है बीच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स रिप्रेजेंट कर रहा है कनेक्टिंग वायर का। कौन सा वायर कनेक्ट है? ये आपके यहाँ ऑन ऑफ के ये सब सिंबल है। ये क्या है? आपके यहाँ कनेक्टिंग वायर का यही सिंबल है। तो ये क्या दिया गया? इलेक्ट्रिक वायरिंग से आपका जो पॉइंट दिया गया, उसमें एक टॉपिक दी गई है इलेक्ट्रिक वायरिंग, तो वहां से एक टॉपिक उठाया गया, आपकी बार भी है वो, तो ये मिल जाएगा आपको। क्लाइमेट एक टॉपिक दी गई है, क्लाइमेट का क्वेश्चन ये है, एक ही क्वेश्चन आया था उसमें। करेक्ट क्लाइमेट कंडीशन जो दी गई है लार्ज एरिया के लिए, सच एज कंट्री रीजन ऑफ दी कवर्ड, रीजन इज कवर्ड। जैसे किसी कंट्री के लिए अगर दिया जाएगा तो कौन सा वो क्लाइमेट हो जाएगा, माइक्रो या मैक्रो? तो मैक्रो हो जाएगा। ये शब्द हमने दोनों आपको कहां पे बताए थे? टिम्बर में, जो फ्री वाली क्लास है आपकी, टिम्बर वाली क्लास जाके आप सर्च कर लेना, उसको देख लेना। उसमें हमने माइक्रो और मैक्रो बताया है। जब माइक्रो हमने बताया था तो टिम्बर का क्या बताया था आपको? क्रॉस सेक्शन जो आपको दिख रहा है। और जब माइक्रो बताया था तो क्या बताया था? उसका शेप कैसा, उसमें प्रोटीन है, फास्फोरस है, या उसकी सेल्स कैसी हैं, ठीक है। सबसे छोटी यूनिट सेल हो गई। तो इसको हमने वहां पे आपको बताया हुआ है कि माइक्रो स्ट्रक्चर क्या है, मैक्रो स्ट्रक्चर क्या है। तो यहां भी क्या है, जो बड़ी जलवायु होगी एक तरीके से, उसको क्या कहेंगे आप? माइक्रो क्लाइमेट कहेंगे। पता चला कहीं युद्ध हो रहा है, उसको पता ही नहीं है, अगला आ गया, यहाँ बर्फ पड़ रही है, पानी बरस रहा है, क्या हो रहा है, तो अगला डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एक तरीके से पूरे पूरे कंट्री की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइक्रो हो जाएगा। और घर की आपकी बात कर रहे हैं तो ये, या गांव की तो माइक्रो हो गया।
तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। और हाइट डिडक्ट की जाएगी कहाँ से? जीपीएस ऑब्जर्वेशन में। तो जीपीएस में क्या है? जीपीएस जो है इसके पहले इसका फुल फॉर्म पूछा गया था 2015 में, और इन्होंने कहा हाइट अब कहाँ से लेते हैं जीपीएस वाली। जैसे जो इसके पहले सोचिए क्वेश्चन कैसे फॉर्म किया जाता था। पहले क्या है, आपके यहाँ उसका फुल फॉर्म पूछा गया, सिर्फ फुल फॉर्म, ये तो सभी लोग लगा दिए 2015 में। आप क्या पूछ लिए, जो जीपीएस आप सेट करते हैं वो कौन सी हाइट से ली जाती है? तो ये कहाँ से ली जाती है? एलिप्सॉइड से, या सेंसिटिव से, या पॉलीमेट्रिक से, या वेरिएबल हाइट से। तो एलिप्सॉइड से ली जाएगी, क्योंकि आपके यहाँ अर्थ को क्या मानते हैं, एक तरीके से एलिप्सॉइड ही मानते हैं इस तरीके से। तो यहाँ से ये मानते हैं कि एलिप्सॉइड हाइट से ली जाएगी। तो जीपीएस आपके यहाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी आपके पास अपना जीपीएस नहीं है, अमेरिका से ही शायद डील होता है, हमको ये सब पता भी नहीं था ना। लेकिन जो है सैटेलाइट वगैरह जैसे कहीं मारना होगा भाई, ठीक, वो कहेंगे नहीं जीपीएस फेल हो गया, तो आपके लिए प्रॉब्लम है। डेवलप कर रहा शायद इंडिया अपना, तो इसमें इतनी ज़्यादा हमको जानकारी नहीं, लेकिन ये जो है जीपीएस जो आप यूज़ करते हैं वो अमेरिका का है। तो इस तरीके से आपको थोड़ी सी यहाँ से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो कौन सी हाइट है ये? एलिप्सॉइड हाइट है, ये हो गया। और जो है फील्ड बुक यूज करेंगे आप, कंपेयर करेंगे किससे? लार्ज स्केल एंड मोस्ट डिटेल्ड डायमेंशन वर्क में। अगर आपको क्या चाहिए, लार्ज स्केल और मोस्ट डिटेल्ड डायमेंशन, तो उसमें कौन सा होगा? सिंगल फील्ड बुक या डबल लाइन फील्ड बुक? तो सिंगल लाइन फील्ड बुक ये जो है क्या है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है। सिंगल में एक लाइन रहेगी, डबल वाले में 2 लाइन हो जाएगी, बस इतना ही है। और फील्ड बुक आपके सिलेबस में दिया गया आपकी बार भी, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से वहाँ से आ सकता है। और उसमें फील्ड जो आपके यहाँ डाटा उसमें देते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ सेगमेंट ऑफ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम? ये जीपीएस आपके यहाँ फुल फॉर्म इसका यही पूछा गया था 2015 वाले में। तो सेगमेंट पूछा गया है यूजर, इंडिपेंडेंट, स्पेस सेगमेंट, कंट्रोल। तो इसमें कौन सा पूछा गया है कि कौन सा नहीं है? तो स्पेस सेगमेंट होगा, स्पेस में रहेगा, वो कंट्रोल करेगा कोई ना कोई, और यूजर उसको यूज करेगा, रिसीवर उसको रिसीव करेगा। तो इंडिपेंडेंट वाला नहीं होगा। इन्होंने यही पूछा था कि जीपीएस में कौन सा सेगमेंट नहीं होता उसका। तो यूजर यूज करेगा, आप जैसे हैं, और स्पेस वहाँ स्पेस में रहेगा तभी तो सब कुछ बताएगा, और ये कंट्रोल कोई ना कोई उसको कंट्रोल कर रहा है। तो इंडिपेंडेंट सेगमेंट उसमें होता ही नहीं है। तो ये कौन सा नहीं होता वही पूछ रहे थे। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जीपीएस का। तो जीपीएस वाले क्वेश्चन समझ में आ गए ना किस तरीके से जीपीएस आपके यहाँ पार्ट में आपकी बार सिलेबस में है। ये 100 लोकेट द बाउंड्रीज, बाउंड्रीज को लोकेट करना है फील्ड एंड। आपको बाउंड्री लोकेट करनी है कोई भी फील्ड या एरिया की, तो कैसे लोकेट करेंगे आप? क्रॉस स्टाफ से, लेबलिंग से, सेकेंडरी से, नियर, डिस्टेंस, सर्वे से। तो इसी क्रॉस स्टाफ को उठा लो आप, इससे सब कुछ चीज़ें माप लो, और इसी से बाउंड्री आप डिसाइड कर दो। लेबलिंग से करेंगे नहीं, सेकेंडरी से करेंगे नहीं, आप नियर, डिस्टेंस, सर्वे से करेंगे नहीं। तो ये आपके यहाँ समाप्त हो गया। ये जो है 2022 मंडी परिषद का पेपर था, एक छोटी सी एनालिसिस थे आपके यहाँ, और इसको हमने एक ही घंटे में कराने की कोशिश की, जिससे आप लोग बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को समझ जाएं। तो इस तरीके से क्वेश्चन था, एक्सप्लेन हमने कर भी दिया है काम भर का, ऐसे नहीं है। आपको टॉपिक समझ में आ गई होगी शायद कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से आपको क्या करना है, कौन सी टॉपिक पढ़नी है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब तो लगभग आपको समझ में आ गया। और अब की बार क्या है, जैसे इसके पहले 40 क्वेश्चन था, अब की बार 65 क्वेश्चन है, तो उसमें थोड़े से क्वेश्चन हर जगह से बढ़ जाएंगे। और जिसका वेटेज जिस तरीके से है, जैसे जो 15 नंबर का, 20 नंबर का, 5 नंबर का, उसी तरीके से आप उसको पढ़ते रहिए। और ये बैच जो है 23 तारीख से ऐप पे रन करेगी आपके यहाँ। आओ, परेशान ना रहिए। पेमेंट वाले तो कतई परेशान ना हो भाई, ठीक, पहले ही पेमेंट कर दिए हो तो ठीक है। आप ये बार कोड स्कैन करेंगे, सब कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी वहाँ पे, और ये चाणक्य बैच नाम से आपको ऐप में दिखेगा। तो जो भी पेमेंट करना हो आप पेमेंट कर दीजिए, या जब भी आपके यहाँ क्लासेस चलने लगे उसको देख लीजिए, उसके बाद पेमेंट करिए। और सब्जेक्ट आपको यही मिलेगा, इसमें नॉन टेक आपको नहीं मिलेगा, ओनली टेक के लिए है ये, नॉन टेक नहीं है इसमें, ओनली टेक है। तो ये बैच आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, और ये जैसे ही डेट के पहले तक सब कुछ आप यहाँ कंप्लीट करा दिया जाएगा, और कोशिश हम ये करेंगे जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। और हाँ, लेटेस्ट न्यूज़ में न्यूज़ आपके यहाँ ये है कि यूपी SSC जेई का सिलेबस जल्द ही निर्धारित होने वाला है, तो उसके लिए भी आप पढ़ते रहिए।
और ये एनालिसिस आपके यहाँ हो गई। क्वेश्चंस आप लगाते रहिए। सब्जेक्ट का वेटेज आप समझ गए हैं, तो सब कुछ अगर आप समझ गए हैं तो बैच के लिए आप पेड कर सकते हैं यहाँ से, और बैच आप ले सकते हैं। और आपकी टीम जो भी है, हमारी टीम, वो आपके यहाँ सब्जेक्ट को लेकर आएगी और सब कुछ एक रेगुलर वे में आपको पढ़ाया जाएगा। तो ठीक है, आपके यहाँ सब कुछ चीज़ें सही चलेंगी। थैंक्स एवरीवन।